लोग को सजेशन देते हैं कि कैसे काम कराना है, कैसे अपराध रोकना है। तो हम 5 साल के लिए बनते हैं, अधिकारी 50 साल नौकरी करते हैं, तो उनको हमसे कई गुना ज़्यादा अनुभव होता है। तो हम लोग उनसे अनुभव लेते हैं, सीखते हैं, वही धरातल पर उतारते हैं आके। अब जब हम ढील कर देंगे यानी छूट रखेंगे, अपनी मानसिकता को रखेंगे नहीं, हम डर जाएंगे कि अरे यार हम फला की शिकायत करते हैं तो पता नहीं हमें बाद में जो है कोई गोली ना मार दे, कोई कुछ डंडा ना मार दे, तो उससे नहीं डरना है। तो अपनी बात अपने अधिकारियों को हम बताते रहे, हमारे अधिकारी बात करते रहे, जिससे आज हमारा गांव अपराध मुक्त बना है। पुरस्कार भी मिला है, पुरस्कार भी, हाँ, द भारत न्याय पुरस्कार मिला है हमें। तो दोस्तों ऐसे भी प्रधान हैं, आपने बहुत सारे हमारे वीडियो पुलिस से लेकर के हर विभाग की रिलाई करते हुए देखे होंगे। बहुत सारे प्रधानों का जुलूस निकला है, परंतु ऐसे भी प्रधान हैं जिनको सैल्यूट करना चाहिए। चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे जो है विकास का कोई भी मामला हो, आवास का जुड़ा हुआ हो, पेंशन हो, और गरीब के लिए रोजगार हम लोग ने उपलब्ध कराया है। और उसके बाद जब हम लोग ने पंचायत संभाली थी तो यहाँ बड़ी दुर्दशा खराब थी, आने जाने वाली कोई ऐसा मार्ग न था एको कि जिससे कोई आ सके। आज ये स्थिति है कि आप जो है मेरी सड़कों की तुलना विदेशों से कर सकते हैं। तो हम लोग ने जब काम किया तो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने परखा हम लोग को, तो उसके लिए हम लोग को कई बार सम्मानित किया गया है। और हमें राष्ट्रीय परेड में अभी 26 जनवरी को शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। 15 अगस्त में लाल किले में शामिल होने का अवसर मिला हमें। तो हम लोग को देश की, चाहे वो लाल किले की इमारत हो और चाहे जो है कर्तव्य पथ परेड ग्राउंड हो, वहाँ हम लोग को सौभाग्य रहा, बैठने का मौका मिला। बाकी इस छोटे से पद के लिए में बहुत कम लोग जो है इतने ऊपर जा पाते हैं। हम लोग ने बड़ा मेहनत और संघर्ष करा, बड़ा क्षेत्र के सभी लोगों का सहयोग रहा, अधिकारियों का, अपने जो है नेताओं का, जो हमारे यहाँ से जनप्रतिनिधि, उनका भी बड़ा सहयोग रहता है। मेहनत और संघर्ष किया आपने, कर्तव्य पथ में भी आपका सम्मान हुआ, बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। लैब का जो बजट आया, जो आपने लैब का निर्माण कराया बता रहे थे, अभी आप कैमरा भी बता रहे थे, खुल करके बता रहे थे। लैब का जो बजट आया तो उसमें, लैब का जो बजट आया उसमें ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आई कि आप लैब का निर्माण कराना चाहते थे? जब हम लोग को 20 लाख रुपए की राशि मिली उत्तर प्रदेश सरकार से जी, मुख्यमंत्री पुरस्कार राशि, उससे हम लोग ने, जब अधिकारियों ने हमसे बात की, खास तौर से जो हमारी ज़िले की मुख्य विकास अधिकारी थी, अब इस समय दूसरी जगह चली गई हैं, लक्ष्मी जी, हाँ, लक्ष्मी जी, जो उन्होंने हमें वहाँ बुला के हम लोग को बोला कि प्रधान जी आप ये काम कर सकते हैं। तो हमने उनसे कहा मैम बिल्कुल कर सकते हैं। तो उन्होंने हम लोग का साहस बढ़ाया और अपने जो है वहाँ उन्होंने हमें संपर्क कराया लोगों से कि कहाँ से कैसे का होना है। अब जो कंपनी थी, तो कंपनी से संपर्क हुआ मेरा, कंपनी ने जो है फिर इस लैब को लगाया। लैब से आज ये स्थिति है कि हम खुद स्वयं दूरबीन सेट करना जानते हैं और ड्रोन उड़ाना जान गए हैं, उसी से सीखा है हमने, उसी से। और हम 3D पेंटर भी चला लेते हैं खुद स्वयं। हमारे बच्चे तो सभी कुछ कर लेते हैं, जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। हमारे यहाँ जो है पूरे कानपुर देहात के ARP शिक्षा विभाग के प्रशिक्षण लेने आते हैं उसमें, इस लैब में। लैब का जो बजट है, वो जो आपको पुरस्कार में जो राशि मिली, ये सब उसी में? जी, उसी पैसे से हम लोग ने जो है 7.5 लाख रुपए उसमें लगाए थे। और उसी से 7.5 लाख रुपए का हम लोग ने ओपन जिम और चिल्ड्रन पार्क है, खेल मैदान है, बच्चों के लिए हमने ये निर्माण कराया उसी पैसे से। ये अमृत सरोवर का आपने निर्माण कराया, इसमें कितना क्या व्यय आया और इतना अच्छा आपने कार्य कराया? कानपुर देहात की बहुत कम, हमें लग रहा है कि 1 या 2 ग्राम पंचायतों में होगा, तो हमने नहीं देखा अभी तक। हमने सैकड़ों गाँव का भ्रमण किया होगा। ये एक भारत सरकार ने योजना चलाई थी, प्रत्येक गांव में 2 तालाबों को अमृत सरोवर बनाना जी। तो उसमें हम लोग भी चुने गए। तो हम लोग ने अपना करीब 30-31 लाख रुपए का इसका जो है एस्टीमेट था जी। मगर लागत इतनी नहीं आई थी। हम लोग की यहाँ कम आई है, वो हमें जो है सब विस्तार से याद नहीं है, मगर जो है लागत कम आई है। तो हम लोग ने इसको, ये जगह एक अतिक्रमण में भी थी, हम लोग ने इससे अतिक्रमण हटा के इसमें बाउंड्री करा के, और इसमें करीब मेरे अंदाज से हजारों पेड़ लगे, सैकड़ों प्रजाति के, एक से एक दुर्लभ प्रजाति अच्छे पेड़, जिससे जो है वातावरण का प्रदूषण के लिए अपने गांव में जो गंदा प्रदूषण सब उसको नष्ट करने के लिए ये एक बहुत बड़ा उपयोगी स्थान साबित हुआ है।
और अमृत सरोवर से किसानों को सिंचाई की व्यवस्था सुधरी है। वाटर लेवल में ये काम आया, बरसात का जितना आसपास का जल इसमें संचय होता है इसको जो है पाताल में जो है अपने पहुंच जाता है। इससे वाटर लेवल हमारे यहाँ बढ़ा है। हार्वेस्टिंग का है लगा हुआ है। जी जी, हार्वेस्टिंग का यहाँ लगा हुआ है, तो उससे जो है वाटर लेवल में भी फर्क आया। तो ये जो योजना है भारत सरकार की, ये बड़ी सफल योजना रही है हमारे गांव में, और हम लोग ने बड़ी ताकत से, अब ये 3 साल पुरानी योजना है, आज भी इसको आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसी लगती है कि आज ही इसका निर्माण हुआ हो। जी बिल्कुल, परंतु सवाल यही आता है कि आपने तो कार्य कराया, बहुत सारी गांव सभा में जो ये अमृत सरोवर के अंतर्गत तालाबों का सुंदरीकरण होना था, यह आरआरसी केंद्र है, यह बहुत सारा माइक्रो लेवल पे जो डेवलपमेंट होता है। आप लोग ब्लॉक जाते हो, तहसील जाते हो, प्रमुख रूप में ब्लॉक जाते हो, अधिकारियों का रवैया क्या रहता है कि जो विकास की जो धारा आती है लखनऊ वाया जनपद के द्वारा, तो वो रुकावट कहाँ आ जाती है? आप एक प्रधान के नाते नहीं, एक सामान्य नागरिक के नाते जो आपका अनुभव है वो बताइए। ये जो विकास में तेजी लाना होती है, तो इसके लिए पहले तो जमीन की सीढ़ी, जो जमीन का तल होता है यानी प्रधान, जब वो एक्टिव होगा, अपने अधिकारियों से मिले, अपनी बात रखे जाकर। हम लोग ने जो है ऐसी कोई निधि नहीं शायद बाकी हो उत्तर प्रदेश की और भारत सरकार की, जो हम लोग ने लाके अपने धरातल पे उसको उतारा ना हो। इसमें सबसे पहली ये कमी रहती है कि प्रधान जी को चाहिए अपने अधिकारियों से अच्छा तालमेल बना के रखें, जिससे जो है जो योजना है उनको ऐसा लगना चाहिए अधिकारी को कि नहीं, हमारा प्रधान जो है सक्षम है काम कराने में। भाई इसमें स्वयं की एनर्जी चाहना होती है कि कितनी इसके पास काम करने की एनर्जी है, तो अपनी एनर्जी से होता है। जब आपकी लगन होगी काम कराने में, तो आपके सामने वाले अधिकारी को वैसे ही आपके लिए पेश होगा। हमारे यहाँ 618 पंचायतें हैं, जिसमें जो है हम लोग आज इसरो की लैब बनाए हैं, ओपन जिम बनाए हैं, सब 100% किसी भी क्षण देखा जाए 100% हमारी धरातल पे योजना उपस्थित है। यानी अधिकारी प्रधान को देखते हैं कि प्रधान कितना सक्षम है और उसकी नियति क्या है, कितना ईमानदार है, वो कार्य करा पाएगा, विल पावर क्या है, उसी हिसाब से अधिकारी उत्साहित रहते हैं। एक आखिरी प्रश्न करेंगे, आपने कहा कि गांव को अपराध मुक्त बनाया, ये फार्मूला कौन सा था? गांव में जब हम लोग ने सामाजिक जो रेशियो है वो क्या है आपके गांव का? 80 करीब हम 85% मुस्लिम समाज रहता है और 15% जो है दूसरे ऐसी समाज रहता है हमारे यहाँ। तो हम लोग जो है दोनों लोग के आसपास जो है करीब 5200-5300 आबादी का गांव है। तो उसमें क्राइम की स्थिति बहुत बड़ी थी 2021 से पहले, और हम लोगों ने जो इतने भी अवैध तरीके से कब्जे थे, पहले अवैध तरीके के कब्जे मुक्त ज़मीनें कराई गई। उसके बाद जो है शासन से हमने बात करके, कानपुर देहात की पुलिस से, भोगनीपुर थाने की पुलिस से जब हमने बात की, जो यहाँ हल्का इंचार्ज और थाना अध्यक्ष रहे हैं उनसे हम लोग ने बराबर संवाद किया। तो जो क्रिमिनल माइंड के लोग थे, हम लोगों ने उनको बराबर बाज कराया। तो जब बराबर बाज कराया उनको, जब ये लगा कि नहीं हम पुलिस की निगरानी में हैं, और उसके बाद हम लोग ने, हमारे यहाँ जो है एसपी थे मूर्ति साहब, तो उन्होंने हम लोग को बुला के कहा कि प्रधान जी गांव को अपराध मुक्त कैसे बनाया जाए। तो हम लोग ने बताया कि यहाँ पे जो है कैमरे लगा दिए जाएं। तो हमारी पंचायत की निगरानी, आप आओगे जाओगे और गांव में रुकोगे, तो हमारे लगभग जो है जितने आने जाने वाले रास्ता है उनमें कैमरे लगे हुए हैं, जिनको हम लोग जो है 24 घंटे मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग कैमरों के माध्यम से। उससे अपराधी में भय पैदा हुआ कि हम कैमरों की नज़र में हैं, तो इससे जो है अपराध को हम लोग ने घटाया, अपराधी की मानसिकता को हम लोग ने वाच कराया पुलिस के माध्यम। पुलिस का बड़ा सहयोग रहा, जिसमें जो है अगर हर पंचायत में अपराधी जहाँ रहते हैं उनको जो है पुलिस उनसे व्यवहार न रखे, उनसे नज़र टेढ़ी रखे, हमेशा सुधर जाएंगे। जिसको अगर सीखना है, अगर देखना है, तो वो बीलापुर आए और देखे आकर कि ये पंचायत कितनी अपराध से लिप्त थी। आज अपराध मुक्त है पंचायत, जिसके लिए हमें भारत न्याय पुरस्कार भी मिला दिल्ली में बुला के। तो अपराधी पे कंट्रोल रखने के लिए जितना हम लोग ने प्रयास बना, दोनों लोगों ने मिलके, उसके लिए चाहना होता है कि प्रधान जी, जब हमने पहले बताया आपको कि जब तक प्रधान जी नहीं चाहेंगे तब तक न तो विकास होएगा न विनाश का अंत होगा। उसके लिए प्रधान जी को चाहिए अपने संबंधित अधिकारियों को अपनी छोटी बड़ी बात को शेयर करें, उनसे मशवरा लें, उनसे सलाह लें, जिससे जो है उस अधिकारी हम लोग को सजेशन देते हैं कि कैसे काम कराना है, कैसे अपराध रोकना है। तो हम 5 साल के लिए बनते हैं,
अधिकारी 50 साल नौकरी करते हैं, तो उनको हमसे कई गुना ज़्यादा अनुभव होता है। तो हम लोग उनसे अनुभव लेते हैं, सीखते हैं, वही धरातल पर उतारते हैं आके। अब जब हम ढील कर देंगे, यानी छूट रखेंगे, अपनी मानसिकता को रखेंगे नहीं, हम डर जाएंगे कि अरे यार हम फला की शिकायत करते हैं तो पता नहीं हमें बाद में जो है कोई गोली ना मार दे, कोई कुछ डंडा ना मार दे, तो उससे नहीं डरना है। तो अपनी बात अपने अधिकारियों को हम बताते रहे, हमारे अधिकारी बात करते रहे, जिससे आज हमारा गांव अपराध मुक्त बना है। पुरस्कार भी मिला है, पुरस्कार भी, हाँ, द भारत न्याय पुरस्कार मिला है हमें। तो दोस्तों ऐसे भी प्रधान हैं, आपने बहुत सारे हमारे वीडियो पुलिस से लेकर के हर विभाग की रिलाई करते हुए देखे होंगे। बहुत सारे प्रधानों का जुलूस निकला है, परंतु ऐसे भी प्रधान हैं जिनको सैल्यूट करना चाहिए। ऐसे प्रधानों को सम्मानित करना चाहिए और इनका सम्मान हृदय में होता है हम लोगों के। ऐसी जो विभूतियां हैं, आगामी जो पंचायत चुनाव है उसमें हम लोग गप्पू छाप नेताओं को चुनते हैं जो मात्र और मात्र फोकस में रहते हैं और उनका एकमेव ध्येय रहता है कि किसी तरह से पैसा कमाना है। ये देखिए, ये अमृत सरोवर के अंतर्गत इस तालाब की जो डीप है वो पहले से थी, इसलिए इसमें भी कुछ बजट आया बचा, वो भी उन्होंने खुल के कैमरे पे बताया और कई जगह बताया है। और गांव की स्टार्टिंग में जो हाईवे से जो क्या गेट बना हुआ है, प्रवेश द्वार बना है, वहाँ भी सेल्फी पॉइंट है। और यहाँ पर दोस्तों एक उल्लेखनीय चीज है जो कैमरे से हम बताना चाहेंगे। ये जो आप कब्र देख रहे हैं, ये उन कुछ कब्र जो हैं वो गांव की हैं, बाकी बहुत सारी कब्र ऐसी हैं। ये जो मजार भी है, ये कहते हैं स्वतंत्रता सेनानियों की है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों से क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष किया था और वो शहीद हुए थे। तो प्रधान जी ने यहाँ पर इस तालाब का डेवलपमेंट कराया है और ऐसी जो कब्र और मजार है, जो शहीदों की मजार है, वहाँ पर विकास कार्य करा करके अपने जो दायित्व हैं उनका नैतिक पतन होने से बचा लिया और नैतिकता की पराकाष्ठा को मजबूत किया है, ये कह सकते हैं। तो आप लोग ऐसे प्रधानों के बारे में क्या विचार करते हैं, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और तब तक देखते रहिए अविनाश बाजपेयी ऑफिशियल। जय हिंद।